दोस्तों, वैसे तो तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा कि बुद्ध और बद्री का सीजन 2 अनाउंस कर दिया गया है और मैंने सोचा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम बुद्ध और बद्री का एक रिकैप ले लें। वैसे अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो तुम लोगों को बता दूं कि बुद्ध और बद्री का बहुत सा कंटेंट, जैसे इन दोनों को कितनी बार 0 मिल चुका है, बुद्ध और बद्री की ये फॉरगॉटन कैरेक्टर्स आज कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और बुद्ध और बद्री की एंटायर स्टोरी तो तुम लोग इस वीडियो में देख ही लोगे। 2015 में ज़ी ने एक ऐसा शो लॉन्च किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस शो को प्रोड्यूस कर रहे थे पेपर बोट एनिमेशन स्टूडियोज। इस शो के दो मेन हाइलाइट्स हैं बद्रीनाथ और बुद्धदेव, दो शरारती लड़के जो अपनी अकल का इस्तेमाल करके डेली आने वाली स्कूल लाइफ मुसीबतों से निपटते हैं। और क्या तुम्हें ये बात पता थी कि ये शो एक स्टोरी लाइन फॉलो करता है? इस शो में 4 मिस्ट्री लाइन एपिसोड्स भी हैं, जो एपिसोड बाय एपिसोड ज्यादा क्रीपी होते चले जाते हैं। और इन सारे एपिसोड्स को आज हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सीरीज के पहले एपिसोड योगा से होगा में सबसे पहले हमें दिखाया जाता है अपना स्कूल, जहाँ बुद्ध और बद्री मुर्गा बने हुए हैं। बाहर बद्री और बुद्ध इस पनिशमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और दुबे सर क्लास के बाहर आ जाते हैं। दुबे सर बाहर आके बद्री और बुद्ध को डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें शर्म नहीं आती, क्लास से ज्यादा बाहर वो लोग रहते हैं। तो बद्री और बुद्ध नाटक करने लग जाते हैं कि वो इस पोजीशन में फंस चुके हैं। तभी वहाँ पे जीवा भी बाहर आ जाता है और इन दोनों का मजाक उड़ाने लग जाता है। जीवा इनसे कहता है कि ये लोग परमानेंटली मुर्गा बन चुके हैं और कहीं लोगों ने अंडा तो नहीं दे दिया। तो दुबे सर जीवा को समझाते हुए कहते हैं कि अंडा इन्होंने यहाँ नहीं दिया, अंडा ये लोग अपने एग्जाम्स में देते हैं। ये सब सुन के बद्री और बुद्ध रोने का नाटक करने लग जाते हैं। इन दोनों के आंसू देख के दुबे सर को इन पर दया आ जाती है और वो इनसे पूछते हैं कि क्या इन दोनों के हाथ सच में फंस गए हैं? तो अपने बद्री और बुद्ध जीवा और सर की कसम खा के कहते हैं कि हाँ फंस गए। तो अपने दुबे सर और जीवा मिलके बद्री और बुद्ध के हाथ पैर ठीक करने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये सब चक्कर में जीवा दूसरी तरफ और दुबे सर दूसरी तरफ जाके गिर जाते हैं और तभी वहाँ राठी सर आ जाते हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और राठी सर के साथ आ जाते हैं इस शो के बाबा रामदेव, मेरा मतलब योगा टीचर योगराज सर। तो राठी सर दुबे सर को बताते हैं कि योगराज सर यहाँ पे बच्चों को योगा सिखाने के लिए आए हैं और साथ में ये भी ऐड कर देते हैं कि अब इस स्कूल में जो कुछ भी होगा योगा से होगा। तो कुछ समय बाद योगराज सर इन सारे बच्चों को योगा करवाने लग जाते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत मजाक मस्ती के बाद योगराज सर इन लोगों को सीरियस आसन सिखाने लग जाते हैं जो इन बच्चों से ऑब्वियसली नहीं होते। पर इन सभी टफ आसन को भी बद्री और बुद्ध आसानी से कर लेते हैं। रोज मुर्गा जो बनते हैं यार। और वहीं जीवा भी कुछ तो करने की कोशिश कर रहा होता है। धीरे धीरे करके योगराज सर इनके काफी सारे आसन करवाते हैं और इन बच्चों से कुछ भी नहीं हो रहा और बद्री और बुद्ध सारे आसन आसानी से कर पा रहे हैं। बद्री और बुद्ध की परफॉर्मेंस से योगराज सर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और इन सभी बच्चों को योगा सिखाने के लिए कह देते हैं और राठी सर के साथ वापस स्कूल के अंदर चले जाते हैं। तो जीवा इनको कन्फ्रंट करता है और ज्ञान इनका कैलकुलेशन करने लग जाता है कि ये 365 दिन में से 211 दिन और 242 दिन जो मुर्गा बने हैं उस वजह से योगा करना सीख गए। तो ये दोनों मिलके इन सारे बच्चों से लगभग इम्पॉसिबल आसन करवाने लग जाते हैं और अपनी योगा क्लासेस खत्म करते करते वो पूरी क्लास को मुर्गा बना देते हैं, मुर्गा आसन बोल के। और इन सारे बच्चों से कुकड़ू को भी बुलवाते हैं, जो सुन के दुबे सर वहाँ बाहर आ जाते हैं। दुबे सर ये सारा नाटक देख लेते हैं। एपिसोड के एंड में बद्रीनाथ और बुद्धदेव को दोनों को ही मुर्गा आसन करना पड़ता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे एक और एपिसोड बारिश लल्लन टॉप में एपिसोड की शुरुआत में अपने यहाँ बारिश हो रही है और बद्री और बुद्ध स्कूल जाते वक्त एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं कि किसकी तरफ छाता रखना है। तो अपना बुद्ध बद्री से पूछता है कि छाते में इतने सारे छेद क्यों हैं? तो बद्री कहता है कि अगर छाते में छेद नहीं होंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि बारिश रुकी या नहीं। अब ये दोनों हंसते हुए अपने स्कूल चले जाते हैं। स्कूल जाते वक्त ये लोग बहुत ज्यादा भीग जाते हैं। जैसे ही बद्री और बुद्ध स्कूल पहुँचते हैं वहाँ मुकेश, गणेश और रमेश इन दोनों पे हंसने लग जाते हैं और ये दोनों भी उन तीनों पे हंसने लग जाते हैं। तो ये तीनों ट्रिपलेट्स इनसे पूछते हैं कि ये दोनों क्यों हंस रहे हैं? तो ये दोनों भी वापस पूछ लेते हैं कि ये तीनों क्यों हंस रहे हैं? तो ये तीनों जवाब देते हैं क्योंकि ये दोनों भीगे हुए हैं इसलिए इन तीनों को हंसी आ रही है। और ये दोनों जवाब देते हैं कि ये तीनों भीगने वाले हैं इसीलिए इन्हें हंसी आ रही है और इन तीनों को भिगा देते हैं। अब सीन कट होता है क्लास की तरफ, जहाँ बद्री और बुद्ध को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो जीवा इन दोनों को परेशान करने के लिए फैन चालू कर देता है। तो बद्री और बुद्ध से कन्फ्रंट करते हैं। तो जीवा पंखे की स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता है जिनसे इन दोनों को और ठंड लगने लग जाती है। और तभी क्लास में आ जाते हैं भीगे हुए दुबे सर। तो सबसे पहले पंखा बंद करते हैं और कहते हैं कि आज सबसे पहले वो होमवर्क चेक करेंगे। सायरा, मायरा और ज्ञान का होमवर्क तैयार होता है। तो सर बोलते हैं सबसे पहले वो बुद्ध और बद्री का होमवर्क चेक करेंगे। तो बुद्ध और बद्री दुबे सर से कहते हैं कि इन्होंने होमवर्क करा था पर बारिश में इनकी कॉपी किताबें भीग गई और इन दोनों का ये बहाना काम कर जाता है और दुबे सर इनको वापस बिठा देते हैं। पर जीवा इन दोनों को कुछ और सबक सिखाना चाहता था और वो खिड़की पे एक मेंढक को देखता है और दुबे सर से परमिशन मांगता है कि वो खिड़की के पास जा सकता है क्या। खिड़की के पास जाते ही जीवा मेंढक को क्लास के अंदर फेंक देता है। मेंढक सीधा बुद्ध और बद्री की टेबल पे बैठ जाता है। इससे पूरी क्लास में अफरा तफरी मच जाती है और सब बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाते
हैं। दुबे सर भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और टेबल पे चढ़ जाते हैं और वो मेंढक बिल्कुल बिंदास तरीके से दरवाजे से बाहर चला जाता है। तब मामला थोड़ा शांत होता है तो जीवा सर से कहता है कि इतना गड्ढे में गिर गए थे, फिर भी इन लोगों के हाथ पैर सही है, अभी तो पूरी क्लास में इतनी तेजी से भाग रहे थे। तो दुबे सर को भी थोड़ा शक होता है और वो बद्री और बुद्धू को क्लास के बाहर निकाल देते हैं। अब क्लास के बाहर रहते हुए ये दोनों देखते हैं कि पूरे स्कूल में पानी भर गया है और फटाफट से पाटिल पटेल और बाकी सारे टीचर्स को स्टोर रूम में बुला लेते हैं। सारे बड़े लोग भागते हुए स्टोर रूम की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि स्टोर रूम में पूरा पानी भर गया है। पर ये क्या, एक फाइल को बचाना बहुत जरूरी है जिसमें सारे बच्चों की आंसर शीट रखी हुई है। तो बुद्ध और बद्री अपना दिमाग लगा के उन फाइलों को बचा लेते हैं। उसके बाद राठी सर इन दोनों से बहुत खुश हो जाते हैं और इन दोनों को इनाम दे देते हैं। इनाम होता है रेनकोट और एक नया छतरी। इस इनाम से ये ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि इनका होमवर्क अब गीला नहीं हो पाएगा ना, पर ये दोनों घर जाके मेगा रोबोट खेलते हैं। और ऐसे ही चलते चलते हमें दिखाया जाता है सीरीज का सबसे हॉरर एपिसोड पुरानी हवेली। पर इसके पहले कि हम एपिसोड में कूदे, बद्री और बुद्ध के बारे में जानने के लिए तुम लोगों को बहुत आग लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करो कि अगली वीडियो कौन से कार्टून पे चाहिए और सब्सक्राइब तो जरूर से कर दो यार। तो एपिसोड की शुरुआत में करण अपने रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर से खेल रहा होता है। तो इस सीरीज के जियान यानी कि जीवा कहता है कि अब इसे भी खेलना है। तो इस सीरीज को सुनियो यानी कि करण कहता है कि अभी उसकी बारी चल रही है। तभी वो बद्री और बुद्ध आ जाते हैं और अपना पेपर प्लेन उड़ाते हैं और पेपर प्लेन करण के हेलीकॉप्टर से चकनाचूर हो जाता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो बद्री और बुद्ध एक प्लान बनाते हैं करण को सबक सिखाने का। तो जीवा और ज्ञान करण को फोर्स करने लग जाते हैं कि अब उन्हें हेलीकॉप्टर से खेलना है और इस सब चक्कर में करण पीछे जाने लगता है और बुद्ध उसे गिरा देता है। करण के गिरने की वजह से और कंट्रोल छूटने की वजह से हेलीकॉप्टर पुरानी हवेली में जाके गिर जाता है और पुरानी हवेली में है भूत, इसलिए कोई अंदर नहीं जाना चाहता। और करण चिल्ला के बुद्ध और बद्री से कहता है कि उनकी गलती से गया है अंदर प्लेन, तो वही उसे लेकर आएंगे। सारे बच्चे अपनी अपनी थियोरी बताने लग जाते हैं, जो भी कहानियां उन्होंने इस हवेली के बारे में सुनी होती है। सारा मायरा एक काली बिल्ली की स्टोरी सुनाती है और तभी वहाँ से काली बिल्ली उनके ऊपर से कूद के हवेली में चली जाती है। तो करण और बुद्ध में लड़ाई हो जाती है कि कौन अंदर से आके हेलीकॉप्टर लाएगा। इसके बाद डिसाइड होता है कि बुद्ध अंदर से हेलीकॉप्टर लाएगा। बुद्ध को अंदर से काफी देर हो जाती है। इसके बाद बद्री डिसाइड करता है हवेली के अंदर जाने का। बद्री इन सबसे कहता है कि अगर 5 मिनट में ये दोनों बाहर नहीं आए तो मदद के लिए बाकी लोग अंदर आ जाएं। बुद्ध और बद्री अंदर हवेली में मिलते हैं और एक बात करते करते ऊपर जाने लगते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर गिरा था ना यार। तभी वो काली बिल्ली आके इनको डरा देती है और ये लोग भागने लगते हैं। इनके भागने की आवाज से शैंडलर भी नीचे गिर जाता है, जिससे गड्ढा हो जाता है और ये दोनों उस गड्ढे में आके गिर जाते हैं। वहाँ बाहर ज्ञान इन सबको मनाता है कि हमें उन दोनों की हेल्प करनी चाहिए। इन लोगों में से कोई भी उन दोनों की हेल्प करने को तैयार नहीं है। ज्ञान के थोड़ा फोर्स करने पर ये लोग मान जाते हैं और सब हवेली के अंदर चले जाते हैं। सबके हवेली के अंदर जाते ही अफरा तफरी मच जाती है। गलत फहमियों की वजह से ये लोग इधर उधर भागने लगे और जाके बुद्ध और बद्री से टकरा जाते हैं और ये सब फिर से बेसमेंट में गिर जाते हैं। बेसमेंट में गिरते ही इन्हें कुछ आवाजें आने लगती है काली बिल्ली और चुड़ैल की, जिससे ये सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने के चक्कर में जीवा इन सबको एक नेट में फंसा लेता है और ये लोग वहाँ गिर जाते हैं। तभी हमें रिवील होता है कि वहाँ कुछ भूत वगैरह नहीं बल्कि बूढ़े अंकल रहते हैं, जिन्हें सारे लोग भूत समझ लेते हैं। तो ये बूढ़े अंकल इन सबको सैंडविच खिलाते हैं, बुद्ध की तारीफ करते हैं इतना बहादुर होने के लिए और करण का हेलीकॉप्टर भी उसे लाकर वापस दे देते हैं। साथ में कई सारे और खिलौने इन सबको देते हैं। जो भी खिलौना वहाँ आया उसे वापस लेने कोई नहीं आता और ये सारे खिलौने इन सबको मिल जाते हैं। एपिसोड के एंड में जीवा काली बिल्ली को देख के फिर से डर जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। पर इस एपिसोड से रिलेटेड कुछ डार्क थ्योरीज भी है जो इंटरनेट पे सरफेस कर रही है, जैसे वो बूढ़े अंकल रियल है ही नहीं, वो उस हवेली के ओनर या केयर टेकर की एक आत्मा है जो बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, बस उनके साथ खेलना चाहती है। क्योंकि अगर सच में वहाँ कोई रहता तो हवेली इतनी गंदी जहाँ पे लाइट भी नहीं है और कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी थियोरी ये कहती है कि वो हवेली एक क्राइम स्पॉट है, यानी कि वहाँ सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है और उन लोगों ने बाकी पूरे गाँव वालों को भूत बोल के वहाँ डरा रखा है ताकि वहाँ और कोई ना आए। और पूरी सीरीज को लेके ऐसे नो और डार्क थ्योरीज पूरे इंटरनेट पे सरफेस कर रही है। तो अगर तुम चाहते हो कि इस वीडियो पे टॉपिक है तो कमेंट करके बता दो। ऐसे एक और एपिसोड मौसम ये मस्ताना में आज अपना नगर में स्नोफॉल हुई है। बद्री सुबह उठता है और देखकर खुश हो जाता है कि पूरी सिटी में आज बर्फ गिरी है। तो बद्री बुद्ध को फोन करता है और उसे कहता है कि खेलने का मौसम हो रहा है। तो बुद्ध भी एक्साइटेड हो जाता है और तैयार होने चला जाता है। इतने में बद्री पूरी क्लास को फोन लगा देता है और एक एक करके सारे बच्चों को बाहर खेलने के लिए बुला लेता है और ये लोग गाना गाते हुए अपनी अपनी साइकिल्स पे कहीं तो जाने लग जाते हैं। बाय द वे इतनी ठंड में ऐसे कपड़े कौन पहनता है यार। तो ये लोग एक खाली मैदान में चले जाते हैं जो पूरा बर्फ से ढक चुका है। बद्री और बुद्ध स्नो बॉल्स बना के जीवा को मारना शुरू कर देते हैं और तभी वहाँ पे केओस हो जाता है और स्नो फाइट होना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद बद्री और बुद्ध हॉकी खेलने लग जाते हैं और सब अपना अपना काम करते हैं। सायरा मायरा घर बनाने लग जाती है
और ये तीनों ट्रिपलेट स्नोमैन बनाने लग जाते हैं। ये लोग हॉकी खेल रहे होते हैं और गलती से बॉल जाके ज्ञान को लग जाती है। तो ज्ञान से पूछते हैं कि ऊपर क्या आम तोड़ रहा है। तो ये लोग इससे पूछते हैं कि क्या ये झूला बना रहा है। तो ज्ञान इनसे कहता है कि ये कोई झूला वूला नहीं है। तो ये उससे कहते हैं कि तो इसमें क्या कपड़े सुखाएगा। तो ज्ञान इन्हें बताता है कि ये ग्लाइडिंग रोप है और इससे अपने मफलर का यूज करके कोई भी ग्लाइड कर सकता है। तो बद्री जीवा से उसका मफलर ले लेता है, जिससे जीवा जाके सीधा मायरा के घर पे गिर जाता है। बुद्ध मायरा से कहता है कि उसके घर पे रोड रोलर चल गया। ज्ञान की मफलर स्लाइडिंग को देखकर बद्री से मफलर ग्लाइडिंग दिखाता है और उड़कर सीधा एक स्नो के ढेर में गिर जाता है और तभी वो स्लाइड करता हुआ करण आ जाता है और जीवा पे सारी बर्फ गिरा देता है। तो बुद्ध करण से पूछता है कि क्या उसके पापा ये स्केट्स भी यूएस से लाए। तो कहता है नहीं ये तो वो लंदन से लाए हैं। तो बाकी बच्चे इस करण से कहते हैं कि उन्हें भी ये स्केट यूज करना है, पर वो सबको मुंह पे मना कर देता है और उसके बाद उन सबके सामने अपनी स्केटिंग फ्लॉन्ट करने लग जाता है। ये सारा फ्लॉन्ट देख के बद्री से सबक सिखाने की सोचता है। तो बद्री इस करण से कहता है कि इस केबल पे स्केट चलाकर दिखा और अपना इगोइस्टिक करण इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। चैलेंज करते करते वो रस्सी से गिर जाता है और स्लाइड करता हुआ बहुत दूर चला जाता है। बाकी सारे बच्चे इसके पीछे दौड़ते हैं और तभी करण स्लाइड करता करता एक फ्रोजन लेक पे चला जाता है। वहाँ सारे बच्चे उसे वार्न करते हैं कि ये लेक कभी भी टूट सकती है, पर करण कहता है कि उसे कोई डर नहीं और वो आइस पे कूदने लग जाता है। अब ऑब्वियसली जैसे कि तुम प्रेडिक्ट कर ही सकते हो, वो लेक टूट जाती है और करण पानी में गिर जाता है। तो बद्री अपना दिमाग लगाता है और जिस रोप से ये लोग रोप ग्लाइडिंग कर रहे थे उस रोप को करण की तरफ फेंकता है उसे उस लेक से निकालने के लिए, पर वो रस्सी भी छोटी पड़ जाती है। तो जीवा इससे कहता है कि इसका आइडिया फेल हो गया। तो बद्री जीवा से कहता है कि आइडिया तो आते रहते हैं, बस दिमाग होना चाहिए। तो पास ही पड़े एक झाड़ से एक लकड़ी निकालता है, उसे रस्सी से बांधता है और करण की तरफ फेंक देता है। करण रस्सी को पकड़ के लेक से बाहर आ जाता है। लेक से बाहर आके करण बद्री को थैंक यू बोलता है और एपिसोड ऐसे खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक और एपिसोड भागो भूत आया में हमें दिखाया जाता है कि अपना स्कूल के सारे बच्चे आज नाइट आउट कर रहे हैं और रात में स्कूल में रुके हुए हैं। वहीं पर अपना ज्ञान एक गाना परफॉर्म कर रहा है और बाकी सारे बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ज्ञान के बाद वहाँ करण आ जाता है परफॉर्म करने के लिए और वो इंग्लिश गाने परफॉर्म करने लग जाता है, लेकिन अपने स्कूल के सारे बच्चे उसके इंग्लिश का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और उन सारे गानों का भी। उसे हटाकर जीवा स्टेज पे चढ़ जाता है और नागिन डांस परफॉर्म करने लग जाता है, जो सबको बहुत पसंद आती है और बद्री उसके लिए बीन बजाता है। तभी बुद्ध सर से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी कुछ परफॉर्म करे। सारे बच्चे प्लीज प्लीज बोलने लग जाते हैं और तभी दुबे सर भी इस नागिन ट्यून पर नागिन डांस करने लग जाते हैं। इस सारे गाने बजाने के बाद सारा और मायरा इन सभी को हॉरर स्टोरी सुनाने लग जाती हैं। तो स्टोरी कुछ यूँ होती है कि चार दोस्त एक पुरानी खंडर हवेली में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं से चमगादड़ निकल के इन सबको डरा देते हैं। अचानक किसी के पीछे से जोर से हंसने की आवाज आती है। ये लोग धीरे से दरवाजा खोलते हैं और हाइन जॉइंट्स की आवाज आती है। जैसे ही चारों बच्चे दरवाजा खोलते हैं वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसके पैर उल्टे थे और आंखें पूरी सफेद, और वो आदमी पता नहीं फॉर नो रीजन इनसे कहता है भूत बंगले में तुम्हारा स्वागत है। वहाँ से चारों दोस्त भूत भूत बोल के भाग जाते हैं। ये सुन के जीवा बहुत ज्यादा डर जाता है, पर उससे भी ज्यादा डर जाते हैं दुबे सर और इन सबको खाना खाने के लिए भेज देते हैं। वहीं पर लंच टाइम में जीवा अपनी ओर से गुलाब जामुन लाया जो बद्री को बहुत पसंद आ जाते हैं। तो बद्री से कहानी सुनाने लग जाता है गुलाब जामुन भूत की कि इस स्कूल में जिसके पास भी मिठाइयाँ होती है भूत उसके पास पहुँच जाता है। ये सब सुन के करण भी बीच में बोल पड़ता है कि वो भी मिठाई लाया है। ये सब सुन के जीवा बहुत ज्यादा डर जाता है और सारी मिठाइयाँ बद्री और बुद्ध को दे देता है। कुछ समय बाद सारे बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है। जैसे ही सब सोने वाले होते हैं बुद्ध और बद्री सबीना के पास एक कॉकरोच छोड़ देते हैं जिससे वो हल्ला मचा देती है और रूम से बाहर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद सबके सोने का टाइम हो जाता है और सब सो जाते हैं, पर बुद्ध और बद्री को नींद नहीं आ रही और वो कुछ शरारत करने की सोचते हैं। बद्री बुद्ध को टूथपेस्ट देता है और उसे कहता है कि उसे जीवा के मुंह पे मल दे। बुद्ध ऐसा ही करता है और जीवा के पूरे चेहरे पे टूथपेस्ट लगा देता है और फिर इधर भूत बन के पूरी क्लास को डराना शुरू करते हैं। भूत की आवाजें सुन के सबसे पहले ज्ञान की नींद खुल जाती है और वो जीवा के पास चला जाता है, पर जीवा को देखकर ही वो खुद भूत भूत चिल्लाने लग जाता है और फिर सबीना की भी नींद खुल जाती है और वो भी भूत भूत चिल्लाने लगती है। ऐसे करके पूरी क्लास की नींद खुल जाती है और सब इधर उधर भागने लगते हैं। जीवा दौड़ता दौड़ता सीधा दुबे सर के पास पहुंच जाता है और उन्हें भूत भूत कहने लग जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है चोर जो शायद फिर से तीसरी या चौथी बार इस स्कूल को लूटने आया है। दुबे सर जैसे बच्चों के हॉल में जाते हैं सारे बच्चे इन्हें बताते हैं कि इन्होंने भूत देखा। जैसे ही दुबे सर इन लोगों से पूछते हैं कि भूत कहाँ है तो ये कुछ भी नहीं बता पाते हैं क्योंकि भूत कहीं भी नहीं था। शक सारा बद्री और बुद्ध पे जाता है पर वो साफ मना कर देते हैं। ज्ञान इनसे कहता है कि भूत की हाइट काफी लंबी थी और इतने तो छोटे छोटे से। तो दुबे सर को भी थोड़ा शक हो जाता है कि भूत सच में और वो जीवा को अपने साथ ले जाते हैं और तभी वो चोर प्रिंसिपल सर के ऑफिस में घुस जाता है और गलती से उससे वो ट्रॉफी गिर जाती है जिससे प्रिंसिपल सर की नींद खुल जाती है। वो एक झटके में लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं चोर और चोर चोर चिल्लाने लग जाते हैं। चोर भागता भागता सीधा दुबे सर से टकरा जाता है और दुबे सर और जीवा ऐसे भूत भूत कहने लग जाते हैं। चोर वहाँ से भाग जाता है और वहाँ आ जाते हैं अपने राठी सर। दुबे सर और जीवा
इन्हें बताते हैं कि उन्होंने भूत देखा, तो राठी सर इन्हें समझाते हैं कि वो भूत नहीं चोर था। थोड़ी देर बाद जब पूरी क्लास फिर से सो जाती है तो बद्री और बुद्ध फिर से भूत बनकर उन्हें डराने की सोचते हैं। इस बार इस भूत से सच में पूरी क्लास डर जाती है और सीधा हॉल के बाहर दौड़ लगा देती है। सारे बच्चे क्लास में जाके छिप जाते हैं पर वहीं पर चोर भी आ जाता है। सारे बच्चे चोर को भूत समझ के उसके ऊपर चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। चोर वहाँ से भाग जाता है। तभी बुद्ध और बद्री भी हॉल से बाहर निकलते हैं और वहाँ जाते हैं अपने राठी सर। राठी सर को लगता है कि ये कुछ चोर है और जैसे ही बुद्ध और बद्री पीछे पलट के देखते हैं तो राठी सर इनको देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि स्कूल में सच में भूत है और यहाँ पे बहुत बड़ा केओस हो जाता है। इस तरह चोर भूत ये होते होते चोर फाइनली बद्री से मिलता है और बद्री को भूत समझ के वहाँ से भाग जाता है। भागता भागता वो सीधा प्रिंसिपल सर के पास पहुँच जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है। दुबे सर इन दोनों को पनिशमेंट देना चाहते हैं पर राठी सर इन दोनों को इनाम देना चाहते हैं, जिस वजह से इन दोनों को दोनों मिलता है। और ऐसे एक और एपिसोड बंदरपुर में एपिसोड की शुरुआत में सारे स्कूल के बच्चे ट्रेन में बैठकर गाने गा रहे होते हैं। इसमें दिखाया जाता है कि जीवा और करण सड़कें साफ कर रहे हैं तो करण कहता है कि बहुत ज्यादा दूर उड़ेगी, इससे अच्छा तो ये है कि ये सड़क पे पानी डाल दें। तो ये दोनों बद्री और बुद्ध से मदद मांगते हैं और बद्री और बुद्ध इतना ज्यादा पानी लाके डाल देते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है जिससे जीवा उस कीचड़ में गिर जाता है। वहीं पर सायरा और मायरा जमीन में गड्ढा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पौधे लगाना है ना यार, पर गड्ढा करने के लिए जो टूल्स लाए थे वो तो यहाँ है ही नहीं। वहीं पर सबरीना और ज्ञान भी यही सोच रहे कि उनके पेंट ब्रश कौन ले गया। सबरीना और ज्ञान दीवार को देखकर खुश हो जाते कि दीवार तो पहले पेंटेड है, पर ज्ञान सबरीना को बताता है कि ये दीवार ब्लैक पेंटेड है और इन्हें ब्लू चाहिए थी। फिर सारे दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी परेशानियां बताते हैं। सारा शक बद्री और बुद्ध पे चला जाता है। सारे बच्चे बद्री और बुद्ध को ढूंढ लेते हैं। बद्री और बुद्ध एक पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं। तभी इन दोनों में और सभी क्लास वालों में एक बहस हो जाती है। बद्री और बुद्ध कहते हैं कि ये तो सो रहे थे और अभी अभी उठे हैं। तो जीवन से पूछता है कि अगर इन्होंने नहीं किया तो किसने किया, और तभी उसके मुंह पे काला पेंट उड़ के आता है और ये सारा काम किया होता है बंदरों ने। तो कोई आइडिया आता है और वो इन बंदरों से ही सारे गाँव का काम करवाने लग जाते हैं। और तभी ट्रेन के निकलने का टाइम हो जाता है। सारा स्कूल दुबे सर और राठी सर ट्रेन में बैठे होते हैं और बद्री और बुद्ध का इंतजार कर रहे होते हैं। बद्री, बुद्ध और पटेल तभी स्टेशन पे दिखते हैं और फटाफट से ट्रेन पे भी चढ़ जाते हैं। बंदर उनका पीछा करते करते ट्रेन स्टेशन तक आ जाते हैं। तभी पटेल राठी सर को सब कुछ बता देता है कि कैसे बुद्ध और बद्री ने अपना दिमाग यूज करके सारे बंदरों से गाँव को ठीक करवाया और कैसे गाँव वालों को बंदरों से छुटकारा भी दिलवा दिया। खुश हो गए राठी सर इन दोनों को बेस्ट स्काउट का अवार्ड दे देते हैं। ऐसे अगले एपिसोड टीचर्स कैंटीन में हमें स्कूल का लंच टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर दुबे जी अपनी जगह ढूंढ रहे लंच करने के लिए। तभी वो राठी सर आ जाते हैं और दुबे सर से कहते हैं कि बच्चों को क्यों उठा रहे हो भाई। तो दुबे सर उनसे कहते हैं कि राठी सर ने उन्हें स्टाफ रूम में खाना खाने से मना कर दिया और इसलिए अब इन बच्चों को उठा रहे हैं। तो राठी सर डिसाइड करते हैं कि समस्या का हल भी वो खुद ही ढूंढ निकालेंगे। तभी बद्री और बुद्ध स्कूल से घर जा रहे होते हैं और उन्हें दिखता है जीवा गोलगप्पे खाता हुआ। तो उससे फ्री में गोलगप्पे खाने के लिए उसे शर्त लगा लेते हैं कि कौन ज्यादा खा सकता है और जिसने 1 मिनट में कम गोलगप्पे खाए उसे गोलगप्पों के पैसे देना पड़ेंगे। जीवा वो शर्त से जीत जाता है लेकिन ये दोनों उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने चीटिंग करी है और वहाँ से भाग जाते हैं। दुकान वाला जीवा को पकड़ लेता है और जीवा को सारे पैसे देना पड़ते हैं। अगले दिन स्कूल में ये दोनों जीवा से छुप रहे होते हैं और तभी जीवा इन्हें एक पेड़ के पीछे पकड़ लेता है। ये लोग भाग जाते हैं और जीवन का पीछा करता है। भागते भागते ये डब्बे में जाके छिप जाते हैं। उस डब्बे को पाटिल और एक और को ड्राइवर उठा के कमरे के अंदर लाके रख देता है। बद्री बॉक्स के बाहर देखता है और वो देखता है कि ये तो एक आलीशान कमरा है। ये देखकर उसे मजा आ जाता है। वो बुद्ध को भी इस बारे में बताता है और वो ये दोनों सोचते हैं कि इस बॉक्स से बाहर निकलकर वो इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। बॉक्स से बाहर निकलते ही ये दोनों देखते हैं कि एक टीचर्स कैंटीन है जो सारे बच्चों की नॉर्मल कैंटीन से छुपकर बनाई गई है। ये दोनों यहाँ खूब खाना ठूसने लग जाते हैं और आराम करने लग जाते हैं। तभी राठी सर और दुबे सर बिंदिया मैम के साथ टीचर्स कैंटीन में आ जाते हैं। ये दोनों छिप जाते हैं। थोड़ी बहुत बकवास के बाद राठी सर, दुबे सर और बिंदिया मैम वहाँ से चले जाते हैं और इन दोनों को एक बहुत बढ़िया सीक्रेट मालूम पड़ जाता है इस कैंटीन के बारे में। ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं और खोज भी लेते हैं। जो स्टोर रूम से होके जा रहा होता है। बाहर निकल के इन्हें जीवा दिखता है और जीवा इनको पकड़ के इन्हें मारने वाला होता है कि ये जीवा को कैंटीन का राज बता देते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पे अनलिमिटेड खाना है और जितना खाना उसे खाना है वो खा सकता है। और जीवा वैसा ही करता है। वो कैंटीन आ जाता है और दबादब खाने लग जाता है। पर तभी वहाँ आ जाते हैं अपने दुबे सर और दुबे सर उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और मुर्गा बना देते हैं। एपिसोड के एंड में बद्री और बुद्ध वापस उसी कैंटीन में जा रहे होते हैं फ्री का खाना ठूसने और ये दोनों जीवा का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं।
ऐसे एक और एपिसोड राठी की मेहमान नवाजी में बुद्धदेव के मम्मी पापा कहीं हॉलिडे मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं और उसमें बुद्धदेव को राठी सर के घर पे छोड़ के चले जाते हैं। घर के अंदर आते ही राठी सर बुद्धदेव से कहते हैं कि फ्रेश हो जाए, वो उसके लिए हलवा रेडी कर रहे हैं। बुद्धदेव रेडी होकर लिविंग हॉल में बैठा ही होता है कि तभी वहाँ आ जाता है बद्री। बद्री ये चेक करने के लिए आया है कि राठी सर इसे ठीक से रख रहे हैं या नहीं। बुद्धदेव बोलता है कि राठी सर उसके लिए गाजर का हलवा बना रहे हैं, तो पूरी क्लास वाले एक्साइटेड होकर गाजर का हलवा कह देते हैं, जिन्हें देखकर बुद्धदेव खुद भी बहुत हैरान हो जाता है। और तब ये रिवील होता है कि बद्री पूरी क्लास को अपने साथ उठा ले आया। तभी राठी सर वहाँ आ जाते हैं और बुद्धदेव को हलवा देते हैं। पर राठी सर के आते आते सारे क्लास वाले बच्चे टेबल के नीचे छुप जाते हैं। जैसे राठी सर दूध लेने के लिए पीछे मुड़ते हैं, सारे बच्चे हलवा खा जाते हैं। राठी सर वापस आकर देखते और बड़े चौंक जाते हैं कि बुद्धदेव ने पूरा और इतना सारा हलवा अकेले चट कर दिया। बुद्धदेव राठी सर से अपने दोस्तों के लिए और हलवा मंगवाता है और ऐसे ही 2-3 बार हो जाता है। जब राठी सर मुड़ते हैं तो पूरी प्लेट खाली मिलती है। तो बुद्धदेव राठी सर से कहता है कि उसे नींद आ रही है। तो राठी सर उसे ऊपर के कमरे का रास्ता बता देते हैं और उसे पूछते हैं कि उसे डर तो नहीं लगेगा। तो वो कहता है डर बिल्कुल नहीं लगेगा, सब लोग है ना। राठी सर उसे पूछते हैं कि सब लोग कौन है। तो वो जवाब देता है कि उसने सब लोग नहीं कहा, उसने कहा सब लॉक है ना। इतने में राठी सर बुद्धदेव को गुड नाइट बोल के वहाँ से चले जाते हैं और सारे बच्चे बुद्धदेव के कमरे में जाके मस्ती करने लगते हैं। इतने में अपने राठी सर वापस आ जाते हैं और सारे बच्चे पैनिक में इधर उधर छुप जाते हैं। राठी सर वापस आकर बुद्धदेव से कहते हैं कि अलार्म लगा ले, कल सुबह स्कूल के लिए लेट न हो जाए। वहाँ से जाते जाते राठी सर को कमरे के अंदर कुछ होने का शक तो होता है, पर वो वहाँ से चले जाते हैं। सारे बच्चे बाहर निकल के फिर से धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर देते हैं। इतना ज्यादा हंगामा करने लगते हैं कि म्यूजिक लगा के पार्टी करने लग जाते हैं। म्यूजिक की आवाज सुन के राठी सर कमरे को चेक करने आते हैं और देखते हैं कि बुद्धदेव तो सो रहा है। जब वो वहाँ से जाते हैं तो म्यूजिक फिर से बजने लगता है। वापस आकर चेक करते हैं तो बुद्ध फिर से सो रहा है। ऐसे कुछ 7-8 बार हो जाता है और राठी सर को शक हो जाता है कि कमरे के अंदर कोई तो है और वो जो कोई भी है अब राठी सर की नजर से बच नहीं पाएगा। सारे बच्चे मस्ती करके थक जाते हैं तो बुद्ध इनसे कहता है कि अब कोई मस्ती मत करना, क्योंकि वो टॉयलेट करने जा रहा है। जैसे वो टॉयलेट करने के लिए बाहर निकलता है वो देखता है कई सारी कैंडीज बाहर बिछी पड़ी है, तो एक एक करके सबको उठाने लग जाता है और सीधा जाके राठी सर के कदमों में गिर जाता है। बुद्ध जब कमरे में आने में लेट हो जाता है तो सारे बच्चे अपनी अपनी थ्योरी बनाने लग जाते हैं कि वो लेट क्यों हुआ। जीवा मजाक में सबसे कहता है कि क्योंकि इसने इतना हलवा खा लिया था इसलिए शायद उसे इतना टाइम लग रहा है। बुद्ध कमरे में वापस आता है और सभी से पूछते हैं कि वो इतनी देर क्यों हो गई। तो बुद्ध सबको बताता है कि राठी सर ने इसे नहीं पकड़ा, इसने राठी सर को पकड़ लिया। राठी सर ने डाइनिंग टेबल पे बुद्ध से छुपाकर एक बहुत बड़ा पिज्जा रख रखा है जिसे वो खाने वाले हैं। तो सारे बच्चे चुपचाप डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ने लगते हैं पिज्जा को खाने के लिए। पर जैसे बुद्ध लाइट चालू करता है वहाँ होते हैं राठी सर। तो राठी सर अपना और बुद्ध का प्लान बताते हैं इन सारे बच्चों को पकड़ने का। सारे बच्चे सर से माफी मांगते हैं तो सर कहता है कि माफी मत मांगो, सबके लिए उन्होंने पिज्जा मंगवाया है। और सारे के सारे लोग वहाँ उस रात को पिज्जा पार्टी करते हैं। ऐसे ही एक और एपिसोड रानी हमारी है में एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल से, जहाँ सारे बच्चे कैरम खेल रहे हैं, जहाँ जीवा और बुद्ध एक टीम में और बद्री और करण एक टीम में है और दाव पे है करण की इम्पोर्टेड पेन जिसके पापा यूएसए से लाए हैं। बुद्ध अपना एक क्रेजी वाला शॉट खेल के उसका पेन जीत लेता है। इस जीत की खुशी में जीवा उसे गले लगा लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही बुद्ध और जीवा की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होने लग जाती है। दोनों आपस में काफी अच्छा बॉन्ड करने लगते हैं और साथ में खाने लगते हैं, बैठने लगते हैं, यहाँ तक कि साथ में कैरम प्रैक्टिस भी करने लगते हैं। यहाँ तक कि बुद्ध बद्री के साथ सीसो छोड़कर जीवा के साथ कैरम खेलने चला जाता है। पूरे एपिसोड में जीवा बद्री के साथ टीम अप करके सारे बच्चों के साथ कैरम खेलता है और उनसे उनकी वैल्यूएबल चीजें दाव पे रखवाता है और जीतता चला जाता है। तो लंच टाइम में बद्री जीवा को कन्फ्रंट करता है और उससे कहता है कि वो बुद्ध का इस्तेमाल कर रहा है दूसरे बच्चों से उनके वैल्यूएबल छीनने में, जो कि गलत है। तो जीवा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस उन दोनों की दोस्ती से जलन हो रही है। तो बद्री जीवा को एक कैरम मैच के लिए चैलेंज कर देता है और इस बार दाव पे होती है और कुछ नहीं बल्कि बुद्ध और बद्री की रॉकेट, यानी कि उनकी साइकिल। जबकि अगर जीवा आ रहा तो उसे 10 दिनों तक बद्री के लिए टिफिन लाना पड़ेगा। जीवा इतना कॉन्फिडेंट इसीलिए है क्योंकि उसने बुद्ध से अपने कैरम के सारे मूव्स अच्छी तरह सीख लिए थे। पर ऐसे एक लंच टाइम में ज्ञान जीवा को बताता है कि चाहे कोई भी जीते पर इसमें फायदा तो बुद्ध का ही होगा, क्योंकि अगर जीवा भी जीते तो भी बुद्ध रॉकेट पे घूम सकता है और अगर बद्री भी जीते तो भी बुद्ध रॉकेट पे घूम सकता है। ये सुन के जीवा का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे अपनी टीम से निकाल देता है। तो आखिर में बद्री और जीवा का फाइनल बैटल होता है जिसमें काफी इंटरेस्टिंग और इंटेंस मुकाबले के बाद बद्री मुकाबला जीत जाता है और जीवा से कहता है कि वो 4 दिन से सीख रहा है, पर बुद्ध और बद्री तो बचपन से साथ में खेल रहे हैं। ऐसे एक और एपिसोड रॉकेट की खोज में। एपिसोड की शुरुआत होती है एक मिनी साइकिल रेस से, जहाँ सारे बच्चे साइकिल रेस कर रहे हैं और बुद्ध और बद्री थोड़ी सी चीटिंग के बाद जीवा के बराबर आ जाते हैं। रेस चली रही होती है कि जीवा के सामने एक भैंस आ जाती है और वो ऑफ बैलेंस होकर गिर जाता है। फाइनली बद्री और बुद्ध की जीत हो जाती है और वो क्लास में सेलिब्रेट करते हुए अंदर घुसते हैं। वो सारे बच्चों को बताते हैं कि कैसे उन्होंने आज साइकिल रेस जीत ली। तो ज्ञान में आ जाता है और इनसे पूछता है कि इनकी रॉकेट कहाँ है। तो ये लोग कहते हैं कि इनके सर पे है। ये लोग कहते हैं कि
ऑब्वियसली वो रॉकेट को पार्किंग में खड़ी करके आया है। तो ज्ञान इन्हें बताता है कि वो वहीं से आ रहा है और रॉकेट उसे वहाँ नहीं दिखी। तो ये दोनों पार्किंग की तरफ भागते हैं और वहाँ देखते हैं कि रॉकेट वहाँ सच में नहीं है। तो ये दोनों याद करने लग जाते हैं कि इन्होंने रॉकेट को आखिरी बार कहाँ पार्क किया था। याद करते करते इन्हें याद आता है कि ये लोग डांस करते करते स्कूल के अंदर आ गए थे। इसका मतलब इन्होंने रॉकेट को स्कूल के बाहर ही खड़ा कर दिया। अब ये दोनों रॉकेट को जगह जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहाँ स्कूल में अटेंडेंस लगना शुरू होती है और दुबे सर बुद्ध और बद्री का नाम जैसे ही लेते हैं वो दोनों एब्सेंट निकलते हैं। तो ज्ञान उन्हें बताता है कि वो दोनों अपनी साइकिल को ढूंढने के लिए बाहर गए हैं। दुबे सर इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने किसी की परमिशन नहीं ली और सीधा राठी सर से कंप्लेन करने चले जाते हैं। वहाँ बुद्ध और बद्री अपनी साइकिल के बनाए हुए निशान को देखते हुए अपनी साइकिल यानी कि रॉकेट तक आसानी से पहुंच जाते हैं। चोर के घर में घुसते ही वो साइकिल को पहचान लेते हैं और साइकिल को वहाँ से लेके जैसे निकल रहे होते हैं चोर उन्हें पकड़ लेता है। वो चोर को चकमा देते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। चोर उन्हें पकड़ नहीं पाता और इसीलिए अपनी मोटरसाइकिल निकालता है उन्हें पकड़ने के लिए। बुद्ध बद्री और चोर में एक बहुत भयंकर चेस सीन शुरू हो जाता है। वही स्कूल में दुबे सर राठी सर से कंप्लेन कर रहे होते हैं और राठी सर सोच रहे होते हैं कि वो दोनों बच्चे कहाँ होंगे। पाटिल दुबे सर और राठी सर स्कूल के बाहर इन दोनों बच्चों को चेक करने आते हैं और देखते हैं कि ये दोनों को पीछा कर रहा है एक चोर। बुद्ध और बद्री स्कूल को देख के ब्रेक लगा देते हैं। इससे चोर की मोटरसाइकिल आगे चली जाती है और वो दीवार से आके टकरा जाता है। बुद्ध और बद्री सारे प्रिंसिपल सर को बताते हैं कि ये एक चोर है और इसने इनकी साइकिल चुरा ली थी और दुबे सर और पाटिल चोर को पकड़ लेते हैं। राठी सर इनकी बहुत तारीफ करते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे एक और एपिसोड पतंगबाजी में बुद्ध और बद्री पतंग उड़ा रहे हैं। तभी वहाँ कैलाशा नाम की एक और पतंग आ जाती है जो उनकी पतंग काट देती है। ये कैलाशा नाम की पतंग इन दोनों को बहुत परेशान करती है और हर साल करती है क्योंकि हर साल ये इनकी पतंग काट देती है और बहुत कोशिश के बाद भी ये दोनों उस कैलाशा पतंग से जीत नहीं पा रहे। तो ये दूसरी पतंग से ट्राई करते हैं और वो भी कट जाती है और इनके पास पतंग खत्म हो जाती है। पर ये लोग हार नहीं मान रहे। ये उसी पतंग का पीछा करने लगते हैं ताकि उसे उड़ा के कैलाशा को काट सके। और उस पतंग को पकड़ने के चक्कर में इनका कार से टक्कर हो जाती है और वो कार और किसी की नहीं राठी सर की होती है। तो बुद्ध और बद्री स्कूल आते हैं और वहाँ देखते हैं कि जीवा भी पतंग उड़ा रहा है तो वो उसकी पतंग उड़ाने में मदद करने लग जाते हैं। राठी सर वहाँ फिर आके इनकी पतंग काट देते हैं और इनको क्लास में आने को बोलते हैं। थोड़ी देर बाद करण भी पतंग उड़ाने लग जाता है और ये लोग करण के साथ पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ राठी सर फिर आ जाते हैं और फिर से इनको डांट के क्लास में बैठा देते हैं। लंच टाइम में बुद्ध और बद्री पतंग के बारे में बात करते हुए कि वो कैलाशा को कैसे हराने वाले हैं सो जाते हैं। सोते समय भयानक सपना देखते हैं कैलाशा का। तो सपने में गिलासा उन दोनों को टॉन्ट मारता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो दोनों से पकड़ लेते हैं और गिलासा के साथ आसमान में उड़ जाते हैं और तभी वहाँ एक कौवा आ जाता है जो इन दोनों को चोट मार के नीचे गिरा देता है और इनका सपना टूट जाता है। जीवा इन दोनों को उठाता है और इनसे पूछता है कि क्या हुआ। तो इधर से बताते हैं कि गिलासा नाम की पतंग का बुरा सपना देख लिया इन दोनों ने। तो ये दोनों पतंग उड़ाने की सोचते हैं पर कहते हैं कि पतंग तो है नहीं। तो जीवा इन्हें आइडिया देता है कि न्यूज़पेपर से पतंग बनाई जा सकती है और फिर क्या था ये लोग न्यूज़पेपर से पतंग बना लेते हैं। तभी वो दुबे सर आ जाते हैं और इन दोनों को बोलते हैं कि ये उसकी राठी सर से कंप्लेन करेंगे। तो दुबे सर इन दोनों को राठी सर के पास ले जाते हैं और राठी सर इन्हें कहते हैं कि बार बार मना करने के बाद भी ये लोग पतंग उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। तो ये दोनों राठी सर को गिलासा नाम की पतंग के बारे में बताते हैं। तभी राठी सर को भी फ्लैशबैक आ जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे राठी सर की भी इस गिलासा नाम की पतंग ने काफी सारी पतंगें काटी थी। तो राठी सर भी जोश में आ जाते हैं और पूरे स्कूल को इनवाइट कर लेते हैं पतंगबाजी के लिए। बुद्ध और बद्री की बनाई इस न्यूज़पेपर की पतंग से राठी सर गिलासा नाम की उस पतंग से पेच लड़ाने लग जाते हैं और इवेंचुअली उसकी पतंग काट देते हैं। पूरा स्कूल खुश हो जाता है और सेलिब्रेट करने लगता है। तभी बिंदिया मैम लड्डू ले आती है और सारा स्कूल लड्डू खा के खुश हो जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे एक और एपिसोड पाठशाला पे ताला में एपिसोड की शुरुआत होती है राठी सर से जो एक सपना देख रहे हैं। सपने में वो देखते हैं कि पूरे स्कूल को एक बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। तभी वह पाटिल सर के लिए दूध लेके आ जाता है। तो राठी सर में बताते हैं कि इस स्कूल पे ताला लगने वाला है यानी बेसिकली स्कूल टूटने वाला है क्योंकि इस स्कूल की लीज खत्म हो चुकी है और लीज चुकाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। तो राठी सर ये बात जाके सारे टीचर्स को बता देते हैं और सारे टीचर्स स्कूल के लिए परेशान हो जाते हैं। ये सारी बातें बुद्ध और बद्री सुन लेते हैं और जाके सारी बात खुशी खुशी अपने क्लासमेट्स को बता देते हैं कि स्कूल बंद होने वाला है और ये सब खुश हो जाते हैं। पर ये बात सुन के ज्ञान और सबरीना बहुत दुखी हैं कि वो जब स्कूल बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे। करण कहता है कि उसके पापा तो NRI है तो वो तो लंदन चला जाएगा। जीवा कहता है कि वो खेतों में हल चलाने लग जाएगा। तो बुद्ध और बद्री को भी टेंशन हो जाती है कि अब स्कूल बंद हो जाएगा तो इनकी भी दोस्ती खत्म हो जाएगी और इसलिए ये सब डिसाइड करते हैं कि अपने स्कूल को बचाएंगे। तो ये सारे के सारे पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं अपने गुल्लक तोड़ तोड़ के और ये होता है बुद्ध और बद्री का कंट्रीब्यूशन। तो बुद्ध इन सबसे कहता है कि इतने पैसे से तो एक क्लासरूम भी नहीं बचेगी, स्कूल की तो बात ही छोड़ दो।
तो ये लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए और ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगते हैं। करण गिटार बजाने लगता है, सबरीना स्केटिंग करने लगती है और जीवा अपनी बॉडी बिल्डिंग से लोगों को इम्प्रेस करता है। बुद्ध और बद्री भी अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन सारी चीजों में फेल हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है दुबे सर जो अपना स्कूटर बेच देते स्कूल के लिए। ये देखकर बुद्ध और बद्री भी अपनी साइकिल रॉकेट को बेच देते हैं स्कूल के लिए। तभी हमें स्कूल दिखाया जाता है जो टूटने वाला होता है। बुलडोजर आके उसे तबाह करने वाला होता है कि तभी सारे बच्चे वहाँ आ जाते हैं और बुलडोजर को रोक देते हैं। सभी बच्चे अपना इकट्ठा किया हुआ पैसा बुलडोजर के मालिक को देते हैं और उनसे कहते हैं कि स्कूल को छोड़ दे। पर बुलडोजर का मालिक रुकने नहीं वाला। वो कहता है कि इतने पैसे से तो क्लासरूम भी नहीं बचेगी, स्कूल की तो बात ही छोड़ दो। तो बच्चों से कहते हैं कि इतना पैसा अभी रख ले और जब बाद में ये लोग पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाएंगे तो बाकी का पैसा चुका देंगे। ये सुनकर बुलडोजर के मालिक की आंखें भर आती है और वो सोचता है कि यहाँ के सारे बच्चे अपने स्कूल को अपना ही मानते हैं। वो बुलडोजर को पीछे हटने का ऑर्डर देता है और स्कूल को एज इट इज छोड़ देता है। ये देखकर राठी बहुत खुश हो जाते हैं और इस इमोशनल एंड पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे एक और एपिसोड कलम के कमाल में एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बुद्ध और बद्री साइकिल से जाते हुए अपना होमवर्क कर रहे हैं। रास्ते में जाते हुए एक पेन दिखता है तो बद्री उस पेन को उठा लेता है और सीधा स्कूल ले आता है। अब इनके स्कूल में बेसिकली पिक्चर ये है कि ये लोग छोटी क्लास के बच्चे और इसलिए पेंसिल से लिखते हैं। पेन से लिखना मना है पर बुद्ध अपना थोड़ा सा होमवर्क पेन से कर देता है पर बद्री की कॉपी में। तो सर बद्री को खड़ा कर देते हैं। तभी वो प्रिंसिपल राठी सर आ जाते हैं और बद्री को बिठाकर कहते हैं कि आज से बच्चे पेन से लिखेंगे। पर कोई पेन लाया नहीं। तो लंच टाइम में बद्री और बुद्ध जो पेन लाए होते हैं सारे बच्चे एक एक करके उसे ट्राई करने लगते हैं। पर ये लोग करण को अपना पेन ट्राई नहीं करने देते क्योंकि करण ने इनकी शिकायत करी थी। तो करण से बदला लेने की सोचता है। अगले दिन दुबे सर सबको पेन लाने का ऑर्डर देते हैं और अगले दिन सारे बच्चे पेन ले आते हैं। करण एक फाउंटेन पेन ले आता है। फाउंटेन पेन वहाँ का सबसे कूल पेन होता है और इसलिए सब करण की वाहवाही करने लग जाते हैं। इतने में बुद्ध और बद्रीनाथ उससे कहते हैं कि उनका पेन भी उसके जितना अच्छा लिखता है और उसे लंच में पेन्स की रेस के लिए चैलेंज कर देते हैं जिसे करण एक्सेप्ट कर लेता है। लंच में पेन्स की रेस होने लग जाती है जिसे बुद्ध और बद्री बड़ी आसानी से जीत जाते हैं और करण की पेन की निब टूट जाती है और इसलिए करण इनसे बदला लेने की सोचता है। तो अपने टूटे निब की पेन को बुद्ध और बद्री के बैग में डाल देता है और रोने लग जाता है। सर आके उसे पूछते हैं कि क्या हुआ तो वो कहता है कि उसका पेन किसी ने चुरा लिया। तो सर सबरीना से बैग चेक करवाते हैं और पेन निकलता है बुद्ध और बद्री के बैग में जिससे बद्री को पनिशमेंट मिल जाती है। ये लोग उसे सबक सिखाने की सोचते हैं। तो घर जाते वक्त ये लोग एक और फाउंटेन पेन खरीद लेते हैं। उस फाउंटेन पेन को लेके वापस स्कूल में आ जाते हैं और रात में चुपके से राठी सर की फोटो पर कार्टून बना के वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन राठी सर स्कूल आते हैं और वो देखते हैं कि उनके फाउंटेन पेन से उनके फोटो पर किसी ने पेंटिंग बना रखी है। तो वो क्लास में आके सबसे पूछते हैं कि फाउंटेन पेन किसके पास है। तो सब कहते हैं करण। तो करण कहता है कि उसके पेन की तो नहीं टूट गई थी। तभी वो ज्ञान खड़ा हो जाता है और ज्ञान सर से कहता है कि उसके पास फाउंटेन पेन है जिस वजह से उसे पनिशमेंट मिल जाती है। अगले पीरियड में वहाँ पे बिंदिया मैम आती है और सबसे कहती है कि आज एक हैंडराइटिंग कंपटीशन है। हैंडराइटिंग कंपटीशन में बुद्ध और बद्री और करण के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला हो जाता है। इसके बाद इस मुकाबले को बुद्ध और बद्री जीत जाते हैं। विनिंग प्राइज के तौर पे बिंदिया मैम इनको एक फाउंटेन पेन देती है जो ले जाके सीधा ज्ञान को दे देते हैं जिससे ज्ञान भी खुश हो जाता है और ये लोग करण से बदला लेने की बात को भूल जाते हैं और घर चले जाते हैं। ऐसे एक और एपिसोड दो बावर्ची में एपिसोड की शुरुआत होती है बुद्ध और बद्री से स्कूल जाते हुए। तो बुद्ध बद्री को बताता है कि आज स्कूल में फास्ट फूड है। तो बद्री उससे कहता है कि फास्ट फूड नहीं फूड फास्ट होता है यानी कि आज उपवास है स्कूल में। तो वे लोग स्कूल पहुँचते हैं तो दुबे सर इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं खाने के बारे में। तो ये लोग उसका जवाब नहीं दे पाते और जीवा भी उसका जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद वहाँ राठी सर आ जाते हैं और राठी सर इनसे कहते हैं कि आज स्कूल में वो फूड फेस्ट करवाने वाले हैं। तो दुबे सर इन तीनों का नाम देते हैं बुद्ध बद्री और जीवा फूड फेस्ट में खाना बनाने के लिए। तो लोग खाना बनाने चले जाते हैं। जीवा इनको रेसिपी फॉलो करने के लिए कहता है पर ये दोनों रेसिपी फॉलो नहीं करते क्योंकि रेसिपी मिट चुकी है इनके पसीने से। तो ये लोग अपनी स्टाइल में राजू कचौड़ी वाले की सलाद बनाने लग जाते हैं। ये अंड संड सब्जियों को एक साथ मिलाकर उनमें अलग अलग मसाले डाल देते हैं। जीवा इस चीज से ज्यादा खुश नहीं है और फाइनली ये लोग सलाद बना के पेश कर देते हैं। पूरा स्कूल में सलाद खाने आ जाता है। राठी सर वहाँ के जैसे पहला बाइट लेते हैं उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है। धीरे धीरे करके पूरा स्कूल उनका सलाद खाने लगता है और सबको बहुत मजा आ जाता है। जिसके बाद राठी सर अनाउंस करते हैं फूड फेस्ट का और जो सबसे बेहतरीन खाना बनाएगा उसे मिलेगा प्राइज। तो बुद्ध और बद्री अपने सलाद का स्टॉल लगाते हैं और बिंदिया मैम उन्हें आके बताती है कि इस बार उन्हें खाने में ज्यादा मजा आना चाहिए। तो ये लोग प्रभु का नाम लेके अपना खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो सलाद बनाते बनाते इन्हें याद आता है कि बिंदिया मैम ने इनसे कहा था कि डबल मजा आना चाहिए। तो ये लोग डबल मजे के लिए हर चीज डबल मिलाना शुरू कर देते हैं। डबल मसाले डबल मिर्ची और डबल नमक। और फिर बारी आती है फूड फेस्ट की। फूड फेस्ट के दिन ये लोग सबको अपना खाना पेश करते हैं। जैसे सब लोग पहली बाइट लेते हैं इनके डबल मसाले और डबल मिर्चियों की वजह से पागल हो जाते हैं और इधर उधर टॉयलेट में भागने लगते हैं। ये सब देखकर इन दोनों को बहुत मजा आ जाता है। तो दुबे सर इन दोनों से पूछते हैं कि ये सब क्या बनाया है। तो जीवा कहता है कि इन दोनों ने बेवकूफ बनाया है। ये दोनों कहते हैं कि उन्हें सलाद नहीं पता इन्हें मुर्गा पता है। तो दुबे सर इन दोनों को मुर्गा बना देते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे एक और एपिसोड मन का फंडा में एपिसोड की शुरुआत होती है जीवा के बॉक्स के साथ कुछ खेलने से। तो ये दोनों उसे पेड़ के पीछे छुप के देख रहे हैं। तो बेसिकली फंडा ये है कि इन दोनों को बॉक्स चुराना है। जैसे बॉक्स चुराने की बारी आती है बुद्ध का अच्छा मन उससे कहता है कि चोरी करना बुरी बात है और वो चोरी नहीं करता। जबकि
बद्री चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। जीवा बुद्ध को पकड़ लेता है और इन लोगों की गेम में हार हो जाती है। थोड़ी देर बाद ये लोग वाटर कूलर के पास खड़े होते हैं और बुद्ध का अच्छा मन इससे कहता है कि लड़कियों को पहले जाने देना चाहिए। इन लोग सारी लड़कियों को पहले आगे लाइन में खड़ा कर देता है और खुद लाइन में पीछे हो जाता है। ऐसे ही पूरा दिन अच्छा करने के बावजूद भी बुद्ध को बुरा ही मिलता है, तो वो अपने अच्छे मन की बातें सुनना बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद और दौड़ता सीधा दुबे सर से आके टकरा जाता है, जिससे उनके सारे क्वेश्चन पेपर्स गिर जाते हैं। इस बार हमें बुद्ध का बुरा मन दिखता है। बुरा मन बुद्ध से कहता है कि सारे पेपर्स को चोरी कर ले, जिससे वो क्लास में टॉप कर जाएगा, और वो ऐसा करता नहीं है और दुबे सर से मुर्गा बना देते हैं। तो बुरा मन उसे मैनिपुलेट करना शुरू करता है कि हमेशा अच्छा करोगे तो बुरा होगा और बुरा करोगे तो अच्छा होगा, और बुद्ध ये बात मान लेता है। तो अगले दिन से बुद्ध सिर्फ बुरा करना शुरू कर देता है। साइकिल को लात मारता है, क्लास की डेकोरेशन बिगाड़ देता है और बाकी सारे वो काम जो वो नहीं करता यूजुअली। वहीं पे राठी सर क्लास डेकोरेशन कंपटीशन की घोषणा करते हैं, जिसमें सबसे सुंदर क्लास को सबसे बड़ा अवार्ड मिलना होता है। बुद्ध वहाँ आ जाता है और सबकी डेकोरेशन खराब कर देता है, यहाँ तक कि बद्री से भी लड़ाई कर लेता है और उसे धक्का दे देता है। ये सब देखकर बुद्ध को भी काफी बुरा लगता है और वो एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है, जहाँ उसका अच्छा मन और बुरा मन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फाइनली बुद्ध डिसाइड करता है कि वो अपनी सुनेगा, किसी और की नहीं। क्लास में जाके बुद्ध सारे डेकोरेशन को वापस उनकी जगह पे लगा देता है और अपने दोस्त बद्री और पूरी क्लास से भी माफी मांगता है। राठी सर वहाँ आकर डेकोरेशन को देख के बहुत खुश होते हैं और इन लोगों को फर्स्ट प्राइज मिल जाता है। ऐसे एक और एपिसोड बिग बी में एपिसोड की शुरुआत में बुद्ध और बद्री जीवा से उसकी लॉलीपॉप लेके भाग रहे होते हैं। वहीं पर कृष्णन सर लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। उनका एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज को साइज में बहुत बड़ा बना सकता है। तभी बुद्ध और बद्री इनके साइंस लैब में आ जाते हैं और गलती से बुद्ध से लॉलीपॉप उनके साइंस एक्सपेरिमेंट में गिर जाती है, तो वो सारा एक्सपेरिमेंट लिक्विड बुद्ध की लॉलीपॉप पे लग जाता है और बुद्ध बिना कुछ सोचे समझे और लॉलीपॉप खा लेता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि दुबे सर की क्लास लग रही है, पर उस क्लास में बुद्धदेव नहीं है। सबको लगता है कि बुद्धदेव बंक मार रहा है। इतने में सारी क्लास हिलने लगती है और सर सोचते हैं कि भूकंप आ गया, पर ये भूकंप नहीं, ये तो अपना बुद्धदेव है जो साइज में बहुत बड़ा हो गया है। उसके इस बड़े साइज को देखकर दुबे सर उसे बुद्धदेव के पिताजी समझ लेते हैं, तो दुबे सर उसे डर के उसे वापस बेंच पे बैठने को बोलते हैं, पर जैसे वो बेंच पे बैठता है बेंच टूट जाती है। ये देखकर जीवा उसका मजाक उड़ाने लगता है, तो जीवा को उठा के थोड़ा हिला देता है। ये देख के दुबे सर डर जाते हैं और सीधा प्रिंसिपल सर को बुलाने चले जाते हैं। इतने में कैंटीन में अपना बुद्धदेव पूरा कैंटीन सेट कर जाता है। बाहर जाके बुद्ध बद्री को बताता है कि उसके साइज का कारण क्या है, तो बताता है कि लॉलीपॉप से उसका साइज बड़ा हुआ है। तो बुद्धदेव पूरे स्कूल यार्ड में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है और फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो बुद्ध और बद्री स्कूल से भाग जाते हैं और प्रिंसिपल सर उनको वापस लाना चाहते हैं। तो कृष्णन सर राठी सर को बताते हैं कि बुद्ध को नॉर्मल साइज में करने के लिए भी उन्होंने एक लिक्विड बनाया है। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि राठी सर भी बड़े होने वाली दवाई पी लेंगे और उसके बाद उसे जबरदस्ती छोटा होने वाली दवाई पिला दी जाएगी। प्लान कामयाब होता है और राठी सर बुद्धदेव को छोटा करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर खुद भी छोटे हो जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद इन दोनों को पनिशमेंट दी जाती है और ये लोग पनिशमेंट खाते खाते बात करते हैं कि जो भी इन्हें तोड़फोड़ मचाई है उसके एक्सपेंस कवर करने के चक्कर में इनकी पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी और ऐसे एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे एक और एपिसोड ऐसी की तैसी में एपिसोड शुरू होता है बुद्ध और बद्री से, जो अपने स्कूल के लिए निकल रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं और बुद्ध और बद्री को काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। तो स्कूल जाते जाते ये लोग थोड़ा तालाब में नहाते हुए जाते हैं। तो स्कूल पहुंचते ही देखते हैं कि प्रिंसिपल सर के दरवाजा लगा हुआ है और जैसे दरवाजा खुलता है अंदर से ठंडी ठंडी हवा आती है। तो ये दोनों सोचते हैं कि पटेल अंकल से ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि जब भी वो वहाँ से निकलते हैं तभी ठंडी हवा आती है। तो ये दोनों मन बनाते हैं कि अंदर जाके एसी को चेक करके आएंगे। तो ये दोनों अंदर घुस जाते हैं और प्रिंसिपल सर से उनका हालचाल पूछने लगते हैं, पर प्रिंसिपल सर इन दोनों को रूम से बाहर निकाल देते हैं। तो ये लोग लंच में सोचते हैं कि राठी सर ने सिर्फ अपने रूम में एसी लगा के ठीक नहीं किया, उन्हें क्लास में लगाना चाहिए था, और इसीलिए लोग क्लास को ठंडा करने की सोचते हैं और ये लोग छत पे चढ़ के पूरी क्लास में पानी डालने लग जाते हैं। अब पता नहीं लोगों को स्कूल में अलाउड भी कैसे, पर वो तरीका भी काम नहीं आ रहा और ये लोग कई सारे जुगाड़ लगाते हैं क्लास को ठंडा करने के लिए, पर कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो फिर बुद्ध और बद्री प्लान बनाते हैं कि वो खुद का एसी बनाएंगे, यानी कि खुद का कूलर बनाएंगे और थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर फिट करने के बाद ये लोग कूलर बना भी देते हैं और जिसमें से ठंडी हवा भी आ रही है और पूरी क्लास वाले इनकी तारीफ करने लग जाते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है दुबे जी की तरफ। तो दुबे सर सोचते हैं कि इतनी गर्मी से अच्छा है कि वो राठी सर के साथ थोड़ा टाइम पास कर ले, इस चक्कर में वो एसी की हवा भी खा लेंगे। तो राठी सर के रूम में चले जाते हैं। तो रूम में जाते हुए देखते हैं कि एसी काम ही नहीं कर रहा। तो राठी सर इनसे कहते हैं कि ये दोनों पटेल को ढूंढेंगे जो एसी उगाड़ देगा। पटेल को ढूंढने के चक्कर में ये दोनों क्लासरूम में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कूलर लगा हुआ है। तो बद्री और बुद्ध ने बताते हैं कि कैसे इन दोनों ने कूलर बना लिया। ये सुन के राठी सर बहुत खुश होते हैं और इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि कूलर अपने साथ ले जाते हैं और इन लोगों को गर्मी में क्लास अटेंड करना पड़ती है। ऐसे एक और एपिसोड राजकुमार बद्री में एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बुद्ध और बद्री स्कूल जा रहे हैं। इतने में एक अनजान आदमी कार से बद्री की फोटो खींच लेता है। ये दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं जहाँ दुबे सर अपना लेक्चर ले रहे हैं। लेक्चर के बीच में पटेल आ जाता है जो कहता है कि राठी सर ने बद्री को अपने ऑफिस में बुलाया है। दुबे सर और बद्री राठी सर के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि आदमी पगड़ी पहनकर बैठा हुआ है। वो आदमी बताता है कि कैसे बद्रीनाथ उनका
राजकुमार है जिसके हाथ पे भी क्राउन बना हुआ है और इसीलिए उनका राजकुमार है। और वो राठी सर की परमिशन से बद्री को अपने साथ अपने पैलेस में ले जाता है। वहाँ पैलेस में उसके सो कॉल्ड पिताजी से उसकी मुलाकात करवाई जाती है, यानी कि वहाँ के राजा से। वहाँ का राजा यानी कि उसका सो कॉल्ड पिताजी उनकी खूब खातिरदारी करता है और बद्री एक सांस में सारा खाना खा जाता है। वहीं पर स्कूल में बुद्ध अपने पुराने दोस्त को काफी मिस कर रहा है, तो बद्रीनाथ से मिलने चला जाता है। वहाँ पर गार्ड उसे रोक देते हैं, पर बद्री उसे फिर से अंदर आने देता है। वो बुद्धदेव को पूरा पैलेस दिखाता है और उसके साथ बहुत ज्यादा मजे करने लग जाता है, जिससे पैलेस की काफी सारी चीजें टूट जाती है। वहाँ गुस्से में महाराज आ जाते हैं और उनके असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि बद्री को अभी के अभी बद्री की ट्रेनिंग शुरू करी जाए। तो बद्री को अच्छे से खाना खाना और घुड़सवारी सिखाई जाती है, जिसमें वो कुछ ज्यादा खास नहीं है और बार बार फेल होता रहता है। तो महाराज बद्री से कहता है कि जाके फ्रेश हो जाए और फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे। नहाने धोने के बाद बद्री ब्रेकफास्ट करने आता है, तो उसका पर्सनल असिस्टेंट बद्री की कढ़ाई पे वो टैटू मिटा हुआ देखता है और महाराज को बताता है कि इसका टैटू तो मिट चुका है। महाराज गुस्से में अपने पर्सनल असिस्टेंट को डांटता है और बद्री को महल से बाहर निकाल देता है, जहाँ उसे बुद्ध मिल जाता है रॉकेट पर। तो बुद्ध से पूछता है कि करोड़पति से रोडपति कैसे बन गए। तो बद्री बुद्ध को बताता है कि उन्हें इसका राज मालूम पड़ गया और दोनों हंसते हुए खेलने चले जाते हैं। ऐसे एक और एपिसोड दिल दोस्ती दंगल में एपिसोड की शुरुआत होती है दुबे सर से, जो सबको टेस्ट का रिजल्ट बता रहे हैं, जहाँ जीवा को 10 में से 4 नंबर आए और ज्ञान को 10 में से केवल 2 नंबर आए, जहाँ बद्री को 10 में से 1 नंबर आया और बुद्ध को सरप्राइजिंगली 10 में से 9 नंबर आए। और दुबे सर बुद्धदेव की बहुत ज्यादा तारीफ करते थे और सारे टॉपर्स बुद्धदेव को अपना आइडल मान लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। बुद्धदेव का नया सर्कल बन जाता है और अपना बेचारा बद्री अकेला हो जाता है। क्लासरूम्स में भी बुद्धदेव सारे के सारे जवाब दे रहा है, बल्कि बद्री कुछ भी नहीं दे पा रहा। यहाँ तक कि बुद्धदेव बद्री को इग्नोर करना भी शुरू कर देता है। इस सब चक्कर में बद्री का भी एक नया ग्रुप बन जाता है जीवा का। थोड़ी बहुत टसल के बाद इन दोनों में पंजा लड़ाने का कंपटीशन भी होता है, पर दुबे सर के आने से कंपटीशन को रोक दिया जाता है। यहाँ तक कि फुटबॉल मैच में भी दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा लड़ लेते हैं। लेकिन जब घर जाने की बारी आती है, तो जैसे ही बुद्ध रॉकेट के पास पहुँचता है, तो बद्री से बताता है कि उसने हवा निकाल दी है और अब कोई भी घर नहीं जा सकता। अपनी सारी हार्ड फीलिंग्स बद्री जीवा से शेयर करता है। जीवा उसे बताता है कि असल में बद्री को अच्छे नंबर नहीं आए, बल्कि जीवा की गलती से ज्ञान की मार्कशीट का रोल नंबर और बद्री की मार्कशीट का रोल नंबर अदल बदल हो गए थे, जिस वजह से ही बद्री का दिमाग खराब हो गया है। तो बद्री सारा माजरा समझ जाता है और सीधा जाके बुद्ध को कन्फ्रंट करता है और उसे अपनी हैंडराइटिंग के बारे में बताता है। बद्री बुद्ध को सारा माजरा अच्छे से समझा देता है और बुद्ध को भी रियलाइज हो जाता है कि वो कितना गलत था। बुद्ध बद्री को सॉरी बोल देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पर दोनों वहाँ से जाएंगे कैसे, क्योंकि बद्री ने तो साइकिल की हवा निकाल दी थी। तो बद्री बुद्ध को बताता है कि उसने हवा वापस डाल दी, अब वो जा सकते हैं। पर अभी बुद्ध को एक आखिरी टेंशन है, तो बद्री से पूछता है कि क्या टेंशन है। तो बुद्ध बताता है कि इन दोनों का मामला तो सॉर्टेड हो गया, लेकिन दुबे सर को कौन बताएगा कि बुद्ध अभी भी वैसा ही है, इंटेलिजेंट नहीं हुआ। ऐसे एक और एपिसोड पॉप्यूडेंट में एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल असेंबली से, जहाँ राठी सर आके सारे बच्चों को बता रहे हैं कि वो स्कूल में एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका नाम है पॉप्यूडेंट। तो बिंदिया मैडम दुबे सर से पूछती है कि पॉप्यूडेंट का मतलब क्या है। तो दुबे सर हमें बताते हैं कि पॉप्यूडेंट का मतलब है स्टूडेंट और पॉपुलर को मिला के एक शब्द बनाया है पॉप्यूडेंट, यानी कि जो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट होगा उसे पॉप्यूडेंट कहा जाएगा। तो सारे बच्चों में होड़ लग जाती है कि पॉप्यूडेंट कौन बनेगा। ज्ञान सोचता है कि सबसे ज्यादा मार्क्स लाने की वजह से वो बनेगा, लेकिन सबरीना बोलती है कि मॉनिटर होने की वजह से वो बनेगी, लेकिन करण बोलता है कि एनआरआई होने की वजह से वो बनेगा। सारे बच्चों में ये सब बहस हो ही रही होती है कि पॉप्यूडेंट कौन बनेगा। तभी सबरीना बुद्ध और बद्री से पूछती है कि क्या उन्हें पॉप्यूडेंट नहीं बनना। तो इतना कहते हैं कि इन दोनों को ऐसी बकवास चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी बद्री के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो जीवा के पॉकेट मनी से कैंटीन का सारा बिल भरवाएगा और बदले में जीवा को पॉप्यूडेंट बनाने का वादा कर देगा। तो वैसा ही करता है, वो जीवा से कहता है कि वो उसे पॉप्यूडेंट बनाएगा, वो दोनों उसके लिए वोट करेंगे, लेकिन एक शर्त पे, अगर जीवा इन दोनों को खाना खिलाए। तो ये दोनों काम पे भी लग जाते हैं। ये दोनों पूरे स्कूल को बताते हैं कि कैसे जीवा ने बुद्ध को मरने से बचाया और बद्री की स्कूल की फीस भर दी अपने पैसों से, और उसकी वजह से आज बद्री स्कूल में है, वरना वो कहीं बाहर होता। तो ये दोनों जोर शोर से जीवा की कैंपेनिंग में लग जाते हैं और उसकी पीआर करने लगते हैं। ज्ञान और सबरीना भी यही सोचते हैं कि अगर बुद्ध और बद्री जीवा को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका कोई चांस ही नहीं बनता, जीवा ही पॉप्यूलेंट बनेगा। इन दोनों का अलग ही और यार इस स्कूल में। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। दुबे सर इन सबको बताते हैं कि जीतने वाले को स्मार्ट गेम मिलेगा और सेकंड प्राइज वाले को एनसाइक्लोपीडिया मिलेगी। तो ये बात सुन के कि स्मार्ट गेम मिलेगा, अब बद्री और बुद्ध भी इस गेम में शामिल होना चाहते हैं और वो भी बनेंगे पॉप्यूलेंट। तो वो अपने लिए इलेक्शन करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों खुद की कैंपेनिंग करते हैं, क्लास में स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, उनके लिए पेस्ट्रीज लाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे रिजल्ट वाला दिन आना होता है तो इस साल का अपने स्कूल का पॉप्यूलेंट होता है बद्रीनाथ। जैसे बद्री अपना प्राइज लेने ऊपर जाता है तो उसे राठी सर एनसाइक्लोपीडिया पकड़ा देते हैं।
तो सर से कहता है कि सर कुछ गलती हो रही है। तो सर कहते हैं प्रिंसिपल है हमसे गलती नहीं होती। और सेकंड कॉम्पिटेंट होता है अपना जीवा, जिसे स्मार्ट गेम मिल जाता है। तो बुद्ध और बद्री अपना दिमाग लगाते हैं और क्लास में जाते ही इंसाइक्लोपीडिया पूरी क्लास में डोनेट कर देते हैं और कहते हैं कि अपना प्राइस शेयर करना चाहते हैं। वहीं पर ये दोनों डिमांड करते हैं कि जीवा भी अपना प्राइस डोनेट कर दे ताकि पूरी क्लास उसे खेल सके। जब जीवा ऐसा नहीं करता तो पूरी क्लास उसपे प्रेशर बनाती है और जीवा फोर्स हो जाता है बद्री को उसका गेम देने के लिए। एपिसोड के एंड में बद्री और बुद्ध दोनों पेड़ पे बैठ के आराम से गेम भी खेलते हैं और कॉम्पिटेंट भी बन जाते हैं। क्या हो रहा है यार। तो ये था एंटायर स्टोरी ऑफ बुद्ध एंड बद्री का पार्ट 1। अगर तुम्हें पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बता दो, और अगर कोई और दूसरा कार्टून देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके